इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द आयोनिक एंड एटॉमिक रेडियाई। ठीक है ना, लिख लेते हैं हमारी 16 ग्रुप। ऑक्सीजन, सल्फर, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्लुरियम और पोलोनियम। ठीक है, लिख लिया। आयनिक और एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात नहीं। व्हेन वी आर मूविंग टॉप टू बॉटम इट विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज ड्यू टू increase number of shell down the group, so it will increase. नंबर 2 बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization enthalpy. What do you mean by ionization? The amount of energy required to remove one electron from the outermost shell or from the isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy. तो यहाँ पे क्या है आपका due to being a non-metal and electronegativity इट रिक्वायर एनर्जी टू विड्रॉ वन आउट ऑफ। आप देखो क्या होता है कि ये वाले क्या है, नॉन मेटल है, ये क्या है, दीज आर नॉन मेटल। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हो। ठीक है ना, मेटेलॉइड, ये क्या है, मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, और आपका मेटल की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी इसका मतलब इंक्रीज़ हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की ये आपकी टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, और ये क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी आराम से। यानी कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी टॉप टू बॉटम। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, ये ऑक्सीजन और सल्फर से इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इट रिक्वायर हायर एनर्जी, यानी कि ऊपर जो है वो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि दे हैविंग ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन नॉट टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नॉन मेटल्स ऑक्सीजन एंड सल्फर। ओके, these are one of the main thing. Oxygen and ये sulfur are non-metal and they are also electronegative भी हैं और non-metal भी हैं। तो it is difficult to take electron from the ionization enthalpy because they having a tendency to gain electron. That's why when we are moving from the top to bottom the ionization enthalpy of 16 group element will be decreased. ठीक है, now talk about the third property, that is the electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कि टेंडेंसी टू गेट इलेक्ट्रॉन, the amount of energy released when one atom accepts electron. So that kind of energy is known as electron gain enthalpy. ठीक है ना, तो ये इसमें क्या होता है, जब ये अपनी अफिनिटी से, अपनी इच्छा से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता है, तो जो है वो जितनी ज़्यादा लेस नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को मोर नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा वो इजीली इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जितनी कम मोर नेगेटिव होगी उतना ही डिफ़िकल्टी से इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन और सल्फ़र की,
बेटा देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत डिफरेंस है। अब ये मैंने ये बोला कि सल्फर इज ऑक्सीजन इज लेस, ये आपका नेगेटिव दैन द सल्फर। क्यों लेस नेगेटिव क्यों है? और ये आपका इट हैज़ आपका ऑक्सीजन का क्यों लेस होता है, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है देन द सल्फर। क्यों है? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो साइज़ कॉम्पैक्ट होने की वजह से क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है। बट एज कंपेरेटिव टू द सल्फ़र, सल्फ़र में क्या होता है, सल्फ़र का साइज़ बड़ा है, सल्फ़र का 16 एटॉमिक नंबर है, साइज़ बड़ा है, नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं, तो ये क्या है कि इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसमें ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज इट विल नॉट, due to compact size it will not easily take the electron, but sulfur it is a bigger size, it will take electron easily. That's why electron gain enthalpy is due to compact nature of oxygen atom, it has less negative electron gain enthalpy than the sulfur, so it is difficult to add electron in oxygen to as comparison to sulfur. Oxygen has compact nature but sulfur size is bigger, so it is easy to give electron to the element. So however from sulfur onwards the value again become less negative. sulfur onwards आप जाएंगे तो अगेन जो है वो लेस नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी तो वो लूज़ करने की टेंडेंसी है, और जो इसकी क्या है आपका ये गेन करने की टेंडेंसी है। तो जैसे जैसे करोगे तो गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो अब आप हम यहाँ पे इसको इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि सल्फर ऑनवर्ड्स द वैल्यू अगेन बिकम लेस नेगेटिव अप टू द पोलोनियम, अप टू द पोलोनियम। फिर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ही सल्फर टू टेल्यूरियम लिख देते हैं, आपका ये इंक्रीज होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी की, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये क्या करेंगे, जब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो इट विल डिक्रीज, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज साइज, ड्यू टू इंक्रीज साइज। So oxygen is the most electronegative element. Oxygen is the most electronegative element. ठीक है ना, ये हो गया। अब आपका हो जाता है एलिमेंट अब ऑफ, थोड़ा क्वेश्चंस इसके डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट, क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी compared to the corresponding period of group 15. Why? Element of group 16 generally show lower value of first ionization enthalpy compared to the corresponding period of group 50. अरे ग्रुप 50 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनका होता है NS2 NP3 फॉर 15 ग्रुप
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आपका NH2NP4 फॉर 16 ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड शेल है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाफ फिल्ड फॉर फुली फिल्ड शेल। तो यहाँ पर क्या है, आपका इसके पास हाफ फिल्ड के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो फर्स्ट इनिशियल एंथैल्पी है वो 16 ग्रुप की जो होती है वो लो होती है, और जो आगे आने वाली जो इसकी जो जनरल इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3 फॉर 15 ग्रुप एंड जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 फॉर 16 ग्रुप। यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इट इज़ ईजी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो लोअर फॉर 16 ग्रुप एलिमेंट एज कंपेरिजन टू द 15 ग्रुप एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो इसके बारे में हो गया। आप इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, न्यू वीडियो नहीं बना रही मैं, इसी में बात कर लेती हूँ। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की यदि मैं बात करूँ तो क्या है, मैंने आपको बता ही दिया। ये देखिए, ये क्या है आपका ऑक्सीजन सल्फ़र क्या है, नॉन मेटल है। सेलेनियम टेल्यूरियम क्या है, आपका मेटलॉइड है, और ये मेटल है। तो दिस इज़ द आपका ये फिज़िकल स्टेट की बात कर ली। अब बात करते हैं पोलोनियम की। पोलोनियम क्या है, दिस इज़ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और जिसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 13.8 डेज होती है। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ? हाफ लाइफ में होता है बेटा कि यदि कोई आप पोलोनियम को आप ओपन ही रख दोगे तो 13.8 डेज में इट विल कन्वर्ट इनटू अनदर एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हाफ, है ना। तो ये हाफ लाइफ मतलब इसकी जो है ना, इसका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है, और जो ओरिजिनल पोलोनियम है वो नहीं रहता है। फिर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है ना। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, यदि हम इसको कंपेयर करें तो क्या है वो, देखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट के लिए बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है कि वाई there is a large difference between the boiling point, the sulfur has higher boiling point than the oxygen। तो इसका रीज़न है बेटा कि ऑक्सीजन जो होती है वो डाई एटॉमिक होती है जैसे O2, और सल्फर जो होती है वो पॉली एटॉमिक होती है एसिड। तो इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होता है एज कंपेरेटिवली टू द ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो दिस ग्रुप शोज एलोट्रॉपी शो करता है। ये एलोट्रॉपी जो है वो आपका ऑक्सीजन ओजोन की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन की फॉर्म में मिलता है, सल्फ़र जो है वो एसिड की फॉर्म में मिलता है। तो इस तरीके से जो है वो ये ग्रुप जो है वो एलोट्रॉपी को शो करता है, ठीक है।